और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये, कोई वॉर तो हमारा हो नहीं रहा, आप इंडियन सोल्जर्स के लिए प्रे कर रहे हैं उड़ीसा में जाकर। एयरफोर्स के चीफ वो एयरफोर्स स्टेशन पे बैठे होंगे? जी नहीं, वो गोल्डन टेम्पल बैठे हुए थे। हंगामी मीटिंग्स तलब कर ली गई हैं और कुछ अहम तरीन फैसले नरेंद्र मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर को रिन्यू करने के हवाले से, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करके पाकिस्तान के साथ एक और जंग करने के हवाले से फैसले कर लिए गए। भारत के अंदर जो टॉप लीडरशिप है वो कोई भी इवेंचुअलिटी, कोई भी सरप्राइज अटैक, कोई भी एक तरह से अननोन मतलब हम सोच नहीं सकते फैक्टर्स के लिए, उसके लिए रेडी हो रहा है। भारतीय आर्मी चीफ, फजाइया और नेवी चीफ्स की हंगामी मुलाकात, नरेंद्र मोदी जो है उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। आपके एयर चीफ जाते हैं जी गोल्डन टेम्पल की तरफ, जाके वो वहां पर पूजा करते हैं। आपके आर्मी चीफ जाते हैं क्या नाम है, जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं। मोदी जी तो खैर इधर उधर जाते ही रहते हैं। एनएसए की मीटिंग्स चल रही हैं, क्वाइट मीटिंग्स आर हैपनिंग। क्योंकि अजीत डोभाल जी ने भी एक रेड फाइल वो मोदी जी के टेबल पे रख दी। ये सीक्रेट फाइल है रिस्क असेसमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कि अगर हम अटैक करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्क क्या है। ये इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। मिलिट्री के ऊपर आप देखिए बड़े बड़े ऑर्डर्स, जहां तक कि हमारे सर्विस चीफ्स मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद मोदी जी की मूवमेंट्स, राजनाथ सिंह जी की मूवमेंट्स, मॉक ड्रिल्स, ये सब चीजें जब होती हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है। जरा देखते हैं क्या क्या हिंट्स आ रहे हैं और किस तरफ ये सिचुएशन जा सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमने सबने देखा है जब से ये ईरान में युद्ध शुरू हुआ है कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन चल रही है भारत के अंदर फॉर समथिंग। ऑफ कोर्स एक जो आपकी एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी सिचुएशन है, उसके ऊपर तो काफी हद तक एक प्रिपरेशन चली रही है। उसको किस तरह से पीछे करा जाए, किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, उसकी तो बात चली रही है। लेकिन और भी कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जहां पर आपको दिखता है कि देयर इज समथिंग मेजर कमिंग अक्रॉस वेरी वेरी सून। जिस तरह से भारत के अंदर इस टाइम पे मैं आपको याद लेके जाना चाहूंगा सिंदूर के से पहले का थोड़ा टाइम, जब जितने स्लीपर सेल्स थे काफी सारे पकड़े गए। आप पिछले 1-1.5 महीने की न्यूज देखिए, 1 महीने की न्यूज देखें तो आपको दिखेंगे फ्रॉम स्लीपर सेल्स टू हिडन नेटवर्क्स, आईसिस, अलकायदा, पाकिस्तानी आईएसआई के इतने सारे स्पाइज, इनसे लेकर पूरा जो एक इंफॉर्मेशन स्पेस के ऊपर भी क्रैकडाउन आपको दिखता है, जहां पर फेक न्यूज फैक्ट्रीज जो है उनको बंद किया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर क्रैकडाउन दिख रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्रैकडाउन दिख रहा है। हमारी एमईए की फैक्ट चेकिंग मशीन ऑल्दो बिल्कुल भी एकदम टू द पॉइंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी एक्शन में आ रखी है। नहीं तो इनके पास से तो एक ट्वीट आता था पूरे एक हफ्ते के अंदर, अब तो 5-5 ट्वीट आते हैं दिन के अंदर। ऊपर से अगर आप मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस देखें, हमारी मिलिट्री हैज बीन ऑन एक्सरसाइजेस राइट थ्रू। ठीक है, बैक टू बैक एक्सरसाइजेस चल रही हैं, बैक टू बैक मिसाइल फायरिंग चल रही हैं। आपके एयर चीफ जाते हैं जी गोल्डन टेम्पल की तरफ, जाके वो वहां पर पूजा करते हैं। आपके आर्मी चीफ जाते हैं क्या नाम है, जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं। मोदी जी तो खैर इधर उधर जाते ही रहते हैं। एनएसए की मीटिंग्स चल रही हैं, क्वाइट मीटिंग्स आर हैपनिंग। रक्षा मंत्री की ट्राई सर्विसेज चीफ की तरफ से मीटिंग्स चल रही हैं। फरवरी में जो इंडियन आर्मी का स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हैज बिगन। पीएम मोदी की तरफ से जो स्पीच आई कि भैया काफी प्रॉब्लम आ सकती है और हमको तैयार रहना पड़ेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स। उन्होंने फोकस सिर्फ इसके ऊपर नहीं करा, बट एक इन ऑल एस्पेक्ट्स की बात करी कि मोदी जी कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा। आपको मालूम है कि मैंने कंसिस्टेंटली इसके ऊपर बात करी है और वही चीज होनी शुरू हो गई। न्यू दिल्ली के अंदर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। अगर आप हेडलाइंस देखेंगे या पास्ट हेडलाइंस देखेंगे तो आप देखेंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को कि पिछले 24 घंटे में हुआ क्या है। सिग्नल्स हैं रेड फ्लैग्स के, क्योंकि अजीत डोभाल जी ने भी एक रेड फाइल वो मोदी जी के टेबल पे रख दी। ये सीक्रेट फाइल है रिस्क असेसमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कि अगर हम अटैक करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्क क्या है। ये सारी चीजें मोदी जी के सामने रख दी और 3 घंटे की मीटिंग अजीत डोभाल के साथ हुई है। 3 घंटे, और उसके बाद कुछ और होना शुरू हो गया।
ये सारा कुछ पॉइंट करता है कि मेजर नेशनल सिक्योरिटी इवेंट वो होने वाला है। नेशनल सिक्योरिटी इवेंट का मतलब क्या है? या तो हमारे खिलाफ कुछ होगा या हम किसी के खिलाफ कुछ करेंगे। अब दोनों में सच्चाई कौन सी है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी, पहले तो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ। कुछ सैक्रिफाइसेस की बात उन्होंने करी है और इमीडिएटली उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल के साथ कमरा बंद कर दिया गया, रेड फाइल खोल ली गई और 3 घंटे की हाई लेवल सिक्योरिटी ब्रीफिंग मिली है मोदी जी को। डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक सेपरेट इमरजेंसी का सेशन लिया। क्या डिस्कस किया गया, बाद में बात करते हैं। अब एक हाई पावर कमेटी को फॉर्म किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। उनके अंदर कौन कौन है? सिर्फ 4 लोग, प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। इन 4 लोगों की वॉर रूम की एक इन्होंने शुरू कर दिया। ये कोई रूटीन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। आप मोबिलाइज नहीं करते, स्पेशल कमिटीज को नहीं बिठाते हैं, आप मोबिलाइज नहीं करते टॉप टियर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ छोटे मोटे इशू के लिए। आपको लगेगा कि यार तेल की कमी है, गैस हो रहा है, उसके कारण इस कमेटी को बनाया गया है। अगर तेल और गैस की कमी होती तो डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बीच में नहीं बैठते, अकेली फाइनेंस मिनिस्टर बैठती और पेट्रोलियम मिनिस्टर के लोग बैठते, वो नहीं थे। इसलिए उस चीज को आप नकार सकते हैं। अब पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के अंदर जो हो रहा है वो तो आधी स्टोरी है। अब हम मिलिट्री की तरफ देखते हैं। जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स हैं वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं? वो मंदिरों में जा रहे हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी वो गए जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में। एक वहां पे प्रेयर्स करी गई फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड देयर फैमिली। दोस्तों इस समय एक चीज बहुत ही ज्यादा भारत के अंदर हो रही है, वो मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी बड़ी हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है और यहाँ पर कुछ बड़ा होने का संकेत भी दिखाया जा रहा है। और दोस्तों कुछ लोगों का तो अब यह भी कहना है कि बहुत ही जल्द भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है, या कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भारत के ऊपर कोई बड़ी दिक्कत या फिर कोई बड़ा थ्रेट आ सकता है, इस वजह से भारत उसकी तैयारी कर रहा है। और ये जो मीटिंग्स हो रही है यह कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी ने भी कहा जा रहा है मीटिंग की है, और हमारे रक्षा मंत्री जी उन्होंने भी मीटिंग की है, और जो हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है, जितने भी मतलब आर्मी के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सारे मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बड़े बड़े मंदिरों में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा ही होगा। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है कि भारत की तरफ से ऐसी हरकतें होना, और ये जो कभी नहीं होता है, ये हलचल देखी जा रही है इस समय भारत में। भारतीय जो मीडिया है उसको कवर भी कर रही है और ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा संकेत जरूर दिया जा रहा है। और पाकिस्तान में इस समय अलर्ट भी देखा जा रहा है और आने वाले समय में अब देखना होगा कि भारत आखिरकार ये क्यों कर रहा है, मोदी सरकार ये क्यों कर रही है, मोदी जी क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है आने वाले समय में, यह तो वक्त आने पर ही मालूम पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है और पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी को लेकर के कई तरह की बातें भी कर रही है। और आप लोगों ने पहले भी मैंने वीडियो डाल के रखे हैं, आप लोगों ने वीडियो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइएगा, चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों का अगर एक सपोर्ट मिलेगा, एक सब्सक्राइब मिलेगा, लाइक मिलेगा, तो मैं आगे वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपने चैनल हिंदुस्तान स्पेशल 2 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही क्या कहते हैं, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे